अच्छा, हरचरण सिंह बराड़ का नाम हमने सारी ज़िंदगी सुना। हाँ। और आपकी मुलाकात हरचरण सिंह बराड़ से एचएसएन कॉलेज में हुई। हाँ। आपसे थोड़े से बड़े थे लेकिन आपके हम जमाती थे क्योंकि वो लेट दाखिल हुए थे। जी जी। आपकी सारी ज़िंदगी ताहयात उनके साथ बेस्ट फ्रेंडशिप रही। हाँ। कैसे दोस्ती हुई? अच्छा, हरचरण, मैं जब चीज़ कॉलेज में दाखिल हुआ तो पहली जमात में था। पहली के बाद दूसरी में गया, दूसरी के बाद तीसरी में गया। तो तीसरी में 2 सेक्शन थे, लड़के ज़्यादा थे, तो मैं सेक्शन ए में था। तो सेक्शन बी में हरचरण आके दाखिल हुए, तो इनसे कोई मुलाकात भी नहीं, सरसरी तौर पे। तो जिस वक्त हम चौथी जमात में गए तो हम दोनों एक ही जमात में प्रमोट हुए, 4A में। तो क्योंकि वो भी अच्छा था पढ़ाई में, मैं भी बुरा नहीं था, तो उससे मेरी दोस्ती हुई। और हमने दोनों ने देखा कि हमारे जो ख्यालात थे वो आपस में काफ़ी मिलते थे। हालांकि वो मजहबी, वो सिख था, गुरुद्वारे जाता था, मैं नमाज़ पढ़ता था। एचएसएन में मस्जिद भी थी, गुरुद्वारा भी था, मंदिर भी था। लेकिन ये चीज़ें हमारी दोस्ती में हायल नहीं होती थी। और फिर हरचरण से अच्छा फिर ये हुआ कि क्योंकि हम पढ़ाई में दोनों अच्छे थे तो मुकाबला भी होता था, लेकिन उसमें ये नहीं था कि एक से कोई हसद करे, बल्कि हम इकट्ठे पढ़ते थे। ट्यूशन नहीं थी, लेकिन प्रेपरेटरी वर्क जो था वो हम इकट्ठा करते थे और इम्तिहान देते थे, और जो बेहतर था वो आगे निकल जाता था। और ये सिलसिला हमारा सीनियर कैम्ब्रिज और फिर हायर सीनियर कैम्ब्रिज तक, जैसे अब ए लेवल कहते हैं, वहाँ तक हुआ। आपस में आप किस ज़बान में बात करते थे? हम ज़्यादातर पंजाबी में। ज़्यादातर पंजाबी में। अच्छा, मसलन कैसे, जो कि आपकी कोई आपस में कोई कोई मजाक होता था या जिस तरह? उसका बड़ा अच्छा मजाक था और बड़ी दोस्ती थी। वो प्रीफेक्ट हो गया अब, क्योंकि वो बोर्डिंग में था, मैं डे स्कॉलर था, क्योंकि हमारा घर कॉलेज से कोई 10 मिनट दूर था। मैं बाइसिकल पे जाया करता था, तो ज़्यादातर मैं बोर्डिंग हाउस में अपने दोस्तों से जाके मिलता था। हरचरण के साथ मैं मिलता था, तो उसको भी उर्दू का भी शौक़ था। हालांकि वो सिख था, लेकिन वो गुरमुखी वो नहीं लिखता था, वो उर्दू ही लिखते थे। उर्दू में लिखता था। अपनी वालदा को क्योंकि उसके वालिद का इंतकाल हो गया था और एक ही इकलौता बेटा था, तो अपनी वालदा को उर्दू रस्म ख़त में लिखता था। अच्छा। फारसी रस्म ख़त में। फारसी रस्म ख़त में लिखते थे। तो वो जब लाहौर आती थी तो फिर मैं उनसे मिलता था, वो मुझे सलामी देती थी। अच्छा। उसकी वालदा क्योंकि पुराने समय में ये था कि बच्चा अगर कोई आए तो उसको सलामी देते थे। हाँ जी। तो जब मामू हरचरण सिंह, जिनको हम अब मामू हरचरण सिंह कहते थे, जब वो आपकी वालदा और वालिद को मिलना करते थे तो वो उनको सलामी देते होंगे? नहीं, सलामी नहीं देते थे, ये उनके पाँव छूता था जाके। अच्छा। और हालांकि मेरी वालदा पर्दे में थी, लेकिन हरचरण के लिए कोई पर्दा नहीं था। वो बुलाती थी उससे पुराने बात, क्योंकि मेरी वालदा के जो बुज़ुर्ग थे वो सिखों के ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था, महाराजा रंजीत सिंह के दरबार से। बिल्कुल। तो पुरानी सिखों की बातें करती थी और वो चरण से बहुत उनको प्यार था। और ये हमारा रहा। फिर हम दोनों गवर्नमेंट कॉलेज में गए, मैंने साइंस पढ़ी, उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, लेकिन हम रोज़ आपस में मिलते थे। फिर एक दिन हरचरण ने मुझे कहा कि एक बड़ी खूबसूरत सिखनी लड़की है। अच्छा, हरचरण को एक चीज़ का बड़ा था, उसको ज़ात का बड़ा था ये ख्याल कि अगर उसकी शादी हो तो वो जाट ख़ानदान से हो। तो उसने कहा कि एक जाट लड़की है ये, जड़ी बड़ी अच्छी एथलीट है। अच्छा। तो मैं उसको दिखाता हूँ तुझे। तो वो उस कॉलेज से निकली तो वो जा रही थी, तो हम दोनों साइकिल पे उसके पीछे पीछे गए। अच्छा। फिर पता चला कि उसके जो बाप हैं और उसके जो चचा हैं वो दोनों जेल में हैं। उसके वालिद जो थे वो कार्ड कैरिंग कम्युनिस्ट थे, और उसके चचा सरदार प्रताप सिंह कायरों, जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने थे इस पंजाब में, वो थे वो कांग्रेसाइट थे। और कांग्रेस ने जब ये 42 में वो जब वो किया बलवा, तो वो फिर सब कैदी हो गए, कैद में डाल दिए गए। तो ये तो बड़ी बाइज्जत कैद होती है जी, सियासी कैद तो बड़ी बाइज्जत कैद होती है। हमें हरचरण ने ढूंढा कोई आदमी
कि उनसे जाके सवाल करे उनकी बेटी के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही है। और इसके क्योंकि शजरा अच्छा था, झाड़ था, ख़ानदानी था, साहिब हैसियत था, अपने गांव का मालिक था, सरायनागा जो कि उस वक्त फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में था। तो उन्होंने कहा कि लड़का तो अच्छा है लेकिन हम कोई जवाब नहीं दे सकते जब तक जेल से बाहर ना आए। अच्छा ठीक। तो जब से जेल से बाहर आए फिर हम सवाल करने गए, फिर उनकी हम मंगनी कहते हैं, वो मंगना कहते हैं, ऐसे मंगना, उनका मंगना हुआ, फिर शादी हुई, फिर ये रहा, फिर पार्टीशन हो गई। तो उसके बाद वो फिर वहाँ चले गए, अब उनका घर उधर था, हम यहाँ थे। मुझे याद है कि उनकी जो बेगम थी बड़ी खूबसूरत थी। हाँ। बहुत खूबसूरत थी और उनका नाम राना था। हाँ। और मेरी वालिदा जो आपकी छोटी बहन है और मेरी बाकी खालाएं जो आपकी बहनें थी उनको हमेशा मामू हरचरण को वो कहती थी भाई हरचरण सिंह, और उनकी बेगम को हमेशा कहती थी भाभी राणा। हाँ। तो ये इस ख़ानदान के साथ महसूस होता था कि शायद वो आपके 5वें भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और न सिर्फ ये, मेरे ना वालिदैन ने उसको अपनाया, मेरे भाइयों ने भी उसको अपनाया, बहनों ने भी अपनाया। और हालांकि वो फिर मेरे जो छोटे बहनोई थे आबिद हुसैन, क्योंकि वो भी एचएन कॉलेज से पढ़े थे और हरचरण भी था, तो उनसे उनकी बहुत दोस्ती हो गई। और भाई आबिद ने एक ज़माने में वो घोड़े पालने शुरू किए, रेसिंग का। तो हरचरण को वहाँ से शौक़ पैदा हुआ, फिर उसने अपने यहाँ भी घोड़े पाल वहाँ एक स्टार्ट फार्म बनाया और कायम किया, और आज तक उसके पोते चला रहे हैं। तो आपके साथ जब बंटवारा हुआ और वो उधर चले गए, आप इधर रह गए, उसके बाद भी मैंने देखा, अपनी ज़िंदगी भर में देखा कि आप लोग हमेशा मिलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसे आप मिलते रहे बंटवारे के बावजूद? मैं वो बताऊँ, वो तो एक बड़ी अजीब बात है। जब मैं बंटवारे के 1947 में जब ये यहाँ सारी ये हलचल हुई, मैं 1946 दिसंबर में अमेरिका चला गया और 47 दिसंबर में अमेरिका से वापस आया। तो वापस आया तो मुझे ये ऐसा एहसास हुआ कि पाकिस्तान तो बिल्कुल एक जेल बन गया है कि यहाँ से बाहर नहीं आप जा सकते, वीज़ा लग गया। हिंदुस्तान जो कि हम पहले आसानी से फ़िरोज़पुर जाते थे, जहाँ के हमारा जद्दी था, भाई घर था। तो फिर मेरे जानने वाले थे उस ज़माने में आईजी पुलिस कुर्बान अली खां, उन्हें मैं मिलने गया। तो मैंने कहा खान साहब मुझे एक दरख्वास्त करनी है आपसे। कहेंगे क्या है? मैं क्या, मेरा 1 साल से मैं अपने दोस्त को नहीं मिला और वो फ़िरोज़पुर में रहता है। तो खान साहब सोचे, कहेंगे कि वो बॉर्डर पे आ सकता है? मैं कहा आ जाएगा, क्योंकि उसका बड़ा रसूख है उधर। अच्छा, मैं ये करता हूँ कि मैं अपने अर्दली को दूंगा अपने साथ, हमारा मेरे जो मातहत है, मेरी जीप में तुम चले जाओ बॉर्डर पे, और अगर वो बॉर्डर पे आ जाए तो नो मैंस लैंड में तुम मिल लेना। तो हम चले गए यहाँ गंडा सिंह वाले, उधर से हरचरण आ गया। तो ये वहाँ मुलाकात हुई। वो उस ज़माने में आपको तो याद नहीं होगा, आप तो खैर पैदा भी नहीं हुई थी, कि ये पाकिस्तान में केले नहीं होते थे। वो मेरे लिए केले लेके आया, मैं उसके लिए अमेरिका से टाई लेके आया था। तो मैंने उसको टाई देने की तो पुलिस वाले ने कहा इसकी इजाज़त नहीं है। वो केले वापस ले गया, मैं टाई वापस ले आए। तो उस वक्त भी, जिस वक्त बिल्कुल दुश्वार था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बिल्कुल आपस में, इनका बड़ा आपस में कॉन्फ्रंटेशन थी, लेकिन हमारी जो दोस्ती थी उसमें कोई फर्क नहीं रही। और आप फिर उसके बाद मिलते रहे, हर मौका तलाश करके मिलते रहे। अच्छा, हरचरण कांग्रेस में दाखिल हो गया और वो उस ज़माने में वीज़ा की इतनी दिक्कत नहीं थी, तो वो यहाँ बार बार आता था, तो हम एचएन कॉलेज चले जाते थे। तो आपको याद होगा कि उस ज़माने में कांग्रेस का एक ये दस्तूर था, या उन्होंने लोगों को इनकरेज किया था कि तुम खद्दर पहनो। बिल्कुल। तो वो सारे खद्दर पहनते थे। तो हरचरण यहाँ बार बार आया तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। तो लोगों ने कहा तू बार बार आ जाना है। कहूँगा उत्थे मैं सूट नहीं पाया, थे मैं सूट पाने लिए आ जाना। अच्छा, खद्दर पाड़ी पहनती है। तो आप एचएसएन के बाद गवर्नमेंट कॉलेज गए, वहाँ से आपने बीए किया, फिर आप मिशिगन यूनिवर्सिटी एन आर्बर में दाखिल हुए, फिर बंटवारा हुआ, वहाँ से आप वापस आए। जी। जब आप वापस आए तो मेरी वालिदा बताती हैं कि आप
कराची मुंतकिल हो गए सही। और आपने अपना कारोबारी अपनी ज़िंदगी का वहाँ से आगाज़ किया। सही। वहाँ किस चीज़ का कारोबार शुरू किया आपने? देखिए हमारे जो ख़ानदान का, मेरे वालिदैन का और वालिद का और भाइयों का जो कारोबार था वो अंग्रेज़ फ़ौज के साथ उसका ताल्लुक़ था। जिस वक्त वो चले गया तो कारोबार ख़त्म हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से हमारा जो घर था और हमारी जो जायदाद थी वो सारी अलावा फ़िरोज़पुर के सारी पाकिस्तान में थी, लाहौर में थी। लाहौर में